हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या कार मॉडिफाई कराने से वारंटी खत्म होती है या नहीं। आजकल बहुत चल रहा है कपलर टू कपलर। अब ये म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवा लेते हैं, हालांकि फॉग लैम्प से लगवा लो। आजकल बेस्ट टू टॉप करते करते ये चीज स्टीयरिंग में लगवा लेते हैं। लोग आते ही शोरूम से निकाल कर सीधा वहाँ खड़े कर देते हैं मॉडिफिकेशन शॉप पर। भैया सीधा सीधा पहले जवाब दे दूं, वीडियो आप देखते रहना और कई सारी चीजें डिस्कस करूंगा। हाँ, वारंटी वाइड हो जाती है। आपको शोरूम वाला जाके एकदम से नहीं बोलेगा भैया वारंटी खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सर्विस से मना कर देगा। आपकी सर्विस भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन भैया आपको जब कोई मेजर इशू आएगा ना, जब कोई कंपनी की तरफ से कोई किसी पार्ट में दिक्कत आएगी और आपको जब वो चेंज कराने की नौबत आएगी और पार्ट महंगा होगा, उसके बाद आपको वो कह देंगे भैया इसकी तो वारंटी वॉइड है, आपने बाहर से काम कराया था। तो भैया ऐसा है, मेरे दोस्त के साथ अभी हुआ था। उसने एक बेस ट्यूब लगवाई, तो उस बेस ट्यूब में क्या हुआ, उसने वायरिंग लगवाई। अब हाई एम्पियर उठा रही थी, क्या कर रही थी, उसकी बेस ट्यूब की वायर सड़ गई। अब वायर सड़ने के बाद क्या हुआ, वो जहाँ से वायरिंग बिछाती हुई थी, मतलब बिछी हुई थी, उसके साथ वो गाड़ी की कुछ वायरिंग्स भी सड़ गई, पिघल गई। तो जब वो गाड़ी में इस चीज़ से दिक्कत आने लगी, अब ये जो वायरिंग सड़ी, आपस में शॉर्ट सर्किट हुए या जो भी हुए, गाड़ी की ECU सही से काम नहीं करी। अब सही से ECU काम नहीं किया तो जो पेट्रोल ECU का काम होता है, पेट्रोल वगैरह इंजन तक सप्लाई देना बढ़िया तरीके से, वो सही से पेट्रोल वहाँ तक गया नहीं, तो आधा इंजन उसका ख़राब हो गया। अब जब ये भाई वहाँ पर गया कंपनी में ऐसा नहीं है आप वहाँ वर्कशॉप पे ले जाओ, छोटा मोटा चिटर पुटर उसको काम कर देगा इंजीनियर, नहीं। ऐसे केस में आपको कंपनी से काम करने के लिए इंजीनियर बुलाया जाता है, सीनियर लेवल का बंदा आता है। उन्हें देखा, इंस्पेक्शन करी, अपने कंप्यूटर वगैरह उसमें लगाए, जो भी वो मीटर वीटर लगाता है, कुछ VI करी, विजुअल इंस्पेक्शन। मैंने कहते भैया आपने ये बाहर से काम करा है, आपकी वायरिंग सड़ी है, आपने हमारी वायरिंग सड़ा दी और इस चक्कर में हो गया, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लिख के भेज दिया, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। उसका 1,80,000 का बिल आया, इंजन का काम कराया, वायरिंग नहीं डली, सब कुछ हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ वायरिंग बाहर से काम कराने में, बेशक आप कपलर से कपलर कह दो, कपलर टू कपलर काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, बहुत चीज़ें होती हैं। एक और आपको बताता हूँ, मैं देख रहा था, एक ने ना ये साइड की विंडो ऑटोमेटिक रिले लगवा दी। तो भैया उसमें क्या हुआ, पूरी वीडियो देखना, आपको कई इशू बताऊंगा। हो जाता है, कोई नहीं बताएगा आपको मॉडिफिकेशन वाला, क्या पता उनको भी ना पता हो। तो उस बंदे ने क्या किया, ये जो रिले लगने के बाद उसकी सेंट्रल लॉकिंग काम करनी बंद होगी। सेंट्रल लॉकिंग प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, कभी कर रही थी कभी नहीं कर रही थी। तो वो कंपनी में ले गया, भैया मेरे को ऐसे ऐसे इशू आ रहा है। तो कंपनी वालों ने जाके देखा कि आपका जो सेंट्रल लॉकिंग है 1.2 एम्पियर करंट उठा रही है फॉर एग्जांपल, और आपकी जब रिले चल जाती है तो इसमें जो सप्लाई आती है 1 एम्पियर से कम आती है, तो आपकी सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा भैया आपकी वारंटी तो वाइड हो जाएगी, पर जब उन्होंने वो हटाई रिले तो काम करना शुरू होगी। कहते चलो कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा काम था, हम आपको इस बार वाइड नहीं कर रहे वारंटी, लेकिन कल को मेजर इशू आ जाता है ना, तो हम आपके इस केस में आपको ये रिले हटानी पड़ेगी, हम वारंटी वाइड कर देंगे। तो उसने रिले हटाई है बेचारे ने। एक और केस है, उसमें आप कहते हैं अब ये म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवा लेते हैं, हालांकि कंपनी उसमें कपलर लगा के देती है कि चलो ठीक है आप बाहर से जाओ लगवा लो। अगर ये भी मिसमैच हो गए, मान लो आपने स्पीकर हाई उसके लगा दिए ओम के, और आपका म्यूजिक सिस्टम चाहे नहीं ज़्यादा उसको उठा रहे वायरिंग, उससे आपको इशू आती है, तो भैया उस केस में अगर इनको कोई एक मौका मिल जाता है कहने का, यार आपका हमारे ये जो इंजन खराब हुआ है या कोई ECU खराब हुआ है या कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब हुआ है, आपके इसकी वजह से खराब हुआ है, और उन्होंने एक बार लिख दिया ना भैया, लिख दिया, फिर हो गया काम। तो बाहर से कराते हुए यार आप देख के कराएं। और आजकल तो हर कंपनी, हर डीलर आपको एक्सटेंडेड वारंटी ज़बरदस्ती चिपका के देता है, 5 साल तक की वारंटी आपको लगा देगा, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। और 2 साल की वारंटी तो वैसे भी आती है, क्यों पंगे लेते हो भाई। वैसे भी कहते थे जब नई दुल्हन आती है ना, उसको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, बाद में ही होता है, जब 3-4-5 साल बाद। तो 3-4-5 साल अपना चलाने के बाद करा लो मॉडिफाई, नहीं तो अपना कंपनी से करा लो। थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में बाहर से कराते हो, कंपनी भी यार, कंपनी में महंगा क्यों है, क्योंकि कंपनी वारंटी देती है, GST लगता है, इसलिए महंगा है। तो उस चीज़ को लालच में मत पड़ो कि कपलर टू कपलर कुछ नहीं होता भैया, उससे भी वारंटी चली जाती है, उसमें इशू आना चाहिए। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डालूंगा, टाटा ने अपनी वेबसाइट पे भी बता रखा है कि भैया आप बाहर से कोई काम कराते हो तो, और हम आपकी वारंटी वाइड कर सकते हैं, हमारे पास पूरा राइट है, आप इनको देखो। और अभी एक भैया की गाड़ी में आग लग गई थी, बहुत इशू हुआ था उनको, जब कंपनी में गई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, उन्होंने सीधा कह दिया आपने फॉग लाइट आपकी बाहर से लगवाई है। आजकल ये जो LED वगैरह लगवा देते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सफ़ेद वाली,
आंखें भी चुंधी आ जाती हैं सामने वाले की, ये दिखता भी नहीं भैया, वो तो वैसे ही खतरनाक है, सामने वाले को अंधा कर रहे हो आप। तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ें बाहर से लगवाते हैं ना, तो उसमें उनके उस चक्कर में गर्म हो गए, हीटअप हो गए, गाड़ी लग गई खड़े खड़े, 2 दिन गाड़ी खड़ी रही, गाड़ी में आग लग गई। बड़ा केस इंटरनेट पे वायरल हुआ था, इंश्योरेंस ने मना कर दिया, नहीं देते। हाँ भैया नहीं देते इंश्योरेंस वाले। अब बाहर से CNG लगवा लो, कुछ फॉग लैंप से लगवा लो। आजकल बेस्ट टू टॉप करते करते ये चीज़ स्टीयरिंग में लगवा लेते हैं, बेस मॉडल लेके, ये क्रूज कंट्रोल के बटन के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में टॉप का स्टीयरिंग लगवा लेते हैं। भैया इसमें ये आपका एयरबैग लगा हुआ है, आपका एयरबैग सही से काम नहीं करेगा, क्यों जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कुछ इशू हो जाएगा। आपने चेक किया एयरबैग खुलेगा या नहीं खुलेगा, मत किया करो ये सब काम। और इंश्योरेंस में ये सब चीज़ें कवर नहीं होती हैं, आपको वैसे ही क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ बड़ा हो गया तो छोटे मोटे तो चलो यार वो कुछ नहीं कहते। हाँ वायरिंग खराब होती है तो आपकी वायरिंग की वारंटी खत्म है, बाकी काम कर देंगे इंजन वगैरह का। इंजन में दिक्कत आती है, इंजन की वारंटी खत्म कर देंगे अगर बाहर से कुछ कराया तो, बाकी वायरिंग की वारंटी दे देंगे। तो हर चीज़ के वजह से हर चीज़ की वारंटी भी नहीं खत्म होती। तो ये बहुत सारी मिथ हैं, वो मैं आज सोचा आज क्लियर कर दूँ। मेरे दोस्त का नुकसान हुआ, उससे ही मिलने जा रहा हूँ, तो बड़ा बुरा लगा, सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अपना ध्यान रखो भाई, ऐसे बाहर से काम मत करो, कंपनी से ही ले लो, टैक्स वगैरह दे के लोगे, कम से कम उनके फूफा तो बन जाओगे जाके, भाई मेरी दिक्कत आ गई है वाली, आप जाके इसको काम करो। ठीक है भैया, आगे से सोच समझ के फैसले ले लेना, अपना ध्यान रखना, बाय।